पचपेड़वा दरबार की जय। पचपेड़वा दरबार की जय। पारो श्री माता गुरु की जय। आदि शक्ति जगदम्बा की जय। हम माता भक्तों से ये कहेंगे कि जो भी हमको मिला है अगर हम लिखने बैठे वो भी कम हो जाता है मेरे लिए, क्योंकि माता ने जो भी दिया है वो हम सोचते सोचते इतना खुश हो जाते हैं, कब सुबह होती है हमको पता ही नहीं चलता है। क्योंकि जब पहली बार आए थे तो मेरी सहेली ने कहा कि आप चली जाइए। हमने कहा कि अरे हम कहीं जाते नहीं हैं। ये सत्य है कि हमने आज तक किसी दरबार में कहीं भी कुछ नहीं किया था, क्योंकि हमें किसी सोखा गुनिया या किसी पर विश्वास ही नहीं था, क्योंकि मुझे अपनी माँ पर ही विश्वास था। हमने कहा जहाँ माँ होंगी वहीं वहीं हम भी रहेंगे, क्योंकि हमें किसी बात का विश्वास नहीं था। उन्होंने बहुत जिद किया, तब हम माता जी के दरबार में आए और माता जी से कुछ भी नहीं कहा, चुपचाप एक किनारे बैठी थी। तो हमारी सहेली ने कहा अरे माता जी जब 4-5 अतवार आएंगी तभी माता जी मिलेंगी। तो हमने कहा अच्छा। पहले तो देखा, कहा अरे माता जी, ये माता जी तो अर्धनारेश्वर की तरह है। कही कि चुप रहिए, आप बहुत बोलती हैं। हमने कहा अच्छा ठीक है। तो उस दिन हमने कुछ नहीं, पेठा का 6 टुकड़ा लाया था अपने घर से। अब थोड़ा हम बहुत परेशान भी थे घर में, इसलिए पेठा का जो 6 टुकड़ा था, अब सब लोगों ने बहुत कुछ चढ़ाया माँ को। हमने जो टुकड़ा था पेठा का उसे अपने पास छुपा लिया। हमने कहा सब लोग यहाँ बहुत कुछ दे रहे हैं, हमारे पास देने के लिए क्या है, हम क्या दें माँ को। इसीलिए छुपा के रखे थे। सब लोग माता को भोग लगाए, सब कुछ किए। बाद में माता जी आई और हम सर झुकाए बैठे थे। माता जी ने अपने चरण को मेरे पीठ पर रख दिया। इतना आनंद हुआ और समझ लीजिए कि बहुत अच्छा दर्शन हुआ माँ का, क्योंकि हम सर झुकाए थे और उस जमीन में माता की पूरी छवि हमें दिखाई देने लगी। क्योंकि हमें इतना आनंद पहले कभी मिला ही नहीं था कि जो आनंद उस दिन मिला। बाद में यही हुआ कि जब माता गुरु ने कहा कि कुछ लाई है मेरे लिए, वो खाने के लिए दीजिए, तो हम तो एकदम शर्मा सी गए, कहे क्या दें। बाद में जब छुप के गए निकाल के देखने, उसमें बहुत चींटे लगे थे। तो हमारे मन में हुआ कि अरे यहाँ तो माता जी पहले ही लंच ले रही हैं। पता हुआ कि चूटे ने हमें काटा नहीं, फिर जल्दी चूटे को अलग किए और माता जी के पास ले गए। कहे माँ बस यही था मेरे पास, मैं तो कुछ लाई नहीं, भाव ही मेरे पास था जो मैंने आपको अर्पण किया है। हे माता, आज तक तो हमें आपको देखा ही नहीं है। तब से हमें ये हुआ कि माँ खाती भी है, माँ सुनती भी है, माँ सब कुछ करती हैं। ये ज्ञान हमसे मिला। तो वही हम कहने लगे माँ आपका स्कूल तो इतना अच्छा है कि अज्ञानियों को ज्ञान मिलता है। आपके चरणों से जो गंगा निकलती है उससे हम भी पवित्र हो जाते हैं, क्योंकि माँ एक माँ होती है। माँ की गोद सभी को चाहिए, बूढ़े हो या बच्चे हो, जो भी हो, लेकिन माँ तो माँ ही होती है। आज हम 5 साल से पहले माँ की गोद में थे, और जब जैसे जैसे उम्र बढ़ता गया, लेकिन हम कुछ माँ को भूलते से गए। लेकिन अंत समय में फिर आया तो माँ पत्नी के रूप में खड़ी हो गई, फिर उसने अपना गोद हमको दिया। ऐसा ही होता आ रहा है। माँ कहती है कि अरे मूर्ख, मैं हर समय तेरे पास हूँ। जब तुम्हें दूध की जरूरत थी तब भी मैंने तुम्हें दूध दिया था, और पानी की जरूरत हुई तब भी मेरी शाख बन के तुम्हें पानी भी प्रवट किया था। तुम्हारे जीव को हमने ही जिलाया है, और हमें क्यों भूलता है। इसीलिए हमें माँ को भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि माँ तो माँ होती है। अब माता जी से इस समय ये कहानी कहना चाहते हैं कि पहले जो था कि एक लड़का था, उसकी शादी हुई थी नहीं। मतलब हमारा कहना है कि भाव के ऊपर ये कहानी रख रहे हैं, क्योंकि उसकी पत्नी कुछ पढ़ी लिखी थी और आदमी कुछ पढ़ा नहीं था। तो उसने कहा कि कहने लगा कि हे आप तो कुछ पढ़े लिखे नहीं हैं, और इसीलिए हम अपनी जो भी सामान लेना उसका आधा दाम भाव लगा के लेना, ठीक है। ऐसा सुनते ही वह पति गया और उसने कहा छाता लेके आइए। जय माता दी। अब माता जी मेरे सामने आ रही है, मेरी बाड़ी लड़खड़ा रही है। थोड़ी देर के बाद हम अपना प्रवचन फिर अपनी बाड़ी को फिर देंगे, क्योंकि जब माता जी आती हैं तो मेरा सब कुछ भूल जाता है।